हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई विश कि आप लोगों का जो जिन लोगों का भी जॉब नहीं हो पाया है उनका इस साल सिलेक्शन जरूर हो जाए और वो डेफिनेटली उनको जॉब मिल जाए। आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिगार्डिंग। थोड़ा वीडियो लेट हो गया क्योंकि आप लोग को पता है मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेके आता हूँ। अगर आप लोग और हम लोग बात करेंगे आज मेंस के एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या हर सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे गए, क्या गुड अटेम्प्ट रहे और क्या एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा और रिजल्ट कब तक आपको, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आपका अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स में मेंस के जो एग्ज़ाम्स थे सारे ऑल ओवर बिहार का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो पटना में कंडक्ट करवाया गया 2 सितंबर को। और एग्ज़ाम्स जो है आपको 2 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें मैंने काफ़ी बच्चों से एग्ज़ाम से में निकलने के बाद मैंने काफ़ी बच्चों से बात भी की और सबका रिव्यू लेने के बाद मैं आज काफ़ी डाटा वगैरह बनाने के बाद मैं एक एक आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो जेन्युइन रिव्यू होगा जो एग्जैक्ट आप लोगों को बताएगा कि आखिर एग्ज़ाम्स का जो लेवल था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टफ क्यों था। अगर कोई बोल रहा है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी इजी आया तो मैं उसको खारिज करूंगा। एग्जाम्स मॉडरेट लेवल का, जी हाँ फ्रेंड, लेवल ऑफ एग्जाम मॉडरेट था। क्यों? कारण दो, एक कंप्यूटर और जीए, और काफ़ी बच्चों को इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन भी काफ़ी टफ लगे हैं और सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेंस का जो एग्ज़ाम था प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मॉडरेट था। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस थे, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस थे एम एस एक्सल, जी हाँ फ्रेंड्स, एम एस एक्सल 2013 से लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस। और बहुत ज़्यादा श्योरिटी बच्चे बना, बहुत बहुत ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, बच्चों को नहीं आता था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वहाँ काफ़ी कंफ्यूज हुए हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि मैंने 35+ मारा, तो भाई मारने को तो मार सकते हो, तुक्का भी मारते हो, लेकिन उसमें एक्यूरेसी कितना है वो मैटर करती है। एक्यूरेसी मैटर करती है फ्रेंड्स। आपने, मैं 40 के 40 भी बना दूं बट वो मायने नहीं रखता, उसमें सही कितना है वो मायने रखता। मैंने बहुत बच्चों से बात किया तो कुछ बच्चे बोल रहे थे 150 बनाया, तो लेकिन सर कंप्यूटर में कन्फ्यूजन है, 10-12 मैंने तुक्के मार दिए, जीए में मार दिए। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जेन्युइन, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे थे जिन्होंने सच में 150+ बनाया होगा, 160+ बनाया होगा, लेकिन उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और गुड अटेम्प्ट्स क्या रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं जीके के कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं कि जो जनरल, और सबसे बड़ी बात कि जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग का तो क्वेश्चंस पूछा ही नहीं गया। कोई भी बैंकिंग से, बैंक की एग्जाम्स तो दे रहे थे लेकिन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। क्वेश्चंस जीके वाला पूछा गया, 1892 से रिलेटेड था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पूछा गया, तो मतलब ये जीके भी इसमें 3-4 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के, हिस्ट्री वगैरह से भी आपको देखने को मिले थे। और बैंकिंग का तो एकदम एक भी क्वेश्चंस नहीं आया। जैसे बच्चे पढ़ के गए थे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह 3-4 मंथ के उन्होंने पढ़ा था, जो बेसिक बैंकिंग होता है उनको भी पढ़ के गए थे, तो लेकिन वहाँ पे बैंकिंग का क्वेश्चंस एक भी देखने को नहीं मिला। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया था जो नागालैंड का फेस्टिवल है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले व्यक्ति भारत के जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो आंसर होता नरेंद्र मोदी। जंगलनामा बुक के लेखक कौन थे ये भी पूछा गया, अमिताभ घोष इसके आंसर होते। थोरियम रिएक्टर से क्वेश्चंस पूछा गया था, शायद थोरियम रिएक्टर से क्वेश्चन था जिसका शायद आंसर चाइना होता, चीन होता। लोवेलिना बोर्गेन कहाँ की है, जो टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेके आई है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, जो असम की है। हॉकी में सिल्वर मेडल से रिलेटेड क्वेश्चंस था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य बनने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया था, जो हिमंत विश्व शर्मा बने हैं। नागासाकी डे पूछा गया था। नागासाकी डे में क्या था, ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन था, 8 अगस्त, 9 अगस्त इस तरह के दिए गए थे। आंसर तो 9 अगस्त होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होकर 8 अगस्त भी मार के आए हैं। फर्स्ट सीएम
भारतीय फर्स्ट सीएम मतलब भारतीय भारतीय मतलब भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया था जो सुचिता कृपलानी होती। एफडीआई पूछा गया था कि एफडीआई में जो भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में कितने परसेंट मतलब एफडीआई को परमिट कर दिया है, तो ये आंसर 100% होता। 3D प्रिंटेड ब्रिज के बारे में पूछा गया था जिसका आंसर शायद एम्स्टर्डम होता। और फिर नदी देखो किस मंत्रालय के द्वारा, तो ऑब्वियस एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है, नदी देखो। उसके बाद फिर भूपेन हजारिका पुल के बारे में पूछा गया था कहाँ पे है, तो ये असम में है आपको। फिर गोलकांडो फोर्ट के बारे में शायद पूछा गया था। और आपको नोबेल प्राइज़ एशिया में, भारत में मतलब एशिया में नोबेल प्राइज़ सबसे फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किनको दिया गया, तो शायद रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ। आईसीसी के लेटेस्ट किन किन देशों को उसमें शामिल किया गया था, शायद मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था। और यूनाइटेड सिक्योरिटी इकोनॉमिक काउंसिल में मेंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे पूर्णतः याद नहीं है। नाटो का हेडक्वार्टर जरूर पूछा गया था जो ब्रुसेल्स में है। और आपको मीनाक्षी टेम्पल पूछा गया था, मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है। ये काफ़ी क्वेश्चंस मीनाक्षी टेम्पल काफ़ी स्टेटिक में पूछे जाते हैं। और सिंगापुर जो है फ्लोटिंग पार्क, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बना रहा है, किस देश में बना रहा है, तो इंडोनेशिया में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे जो जनरल अवेयरनेस के थे, जो डुएबल थे फ्रेंड, जो ये सभी क्वेश्चंस डुएबल थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगस्त से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी लेटेस्ट थे। और अगस्त से अगर जिन्होंने भी अगस्त नहीं पढ़ा था वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए, तो ये क्वेश्चन थे। और जनरल अवेयरनेस में और भी कुछ क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री के थे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले थे, तो उसमें भी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें भी आपको 25 प्लस आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे, नो डाउट आप इसमें 25 प्लस अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। अगर आपका अटेम्प्ट 20 प्लस 22 प्लस है, 25 प्लस है, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की बात हो गई जिसमें सारा क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन MS एक्सेल 2013 से 15 से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से आसानी से बनने वाले भी थे, पावर पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्यूचर एग्जाम के लिए आपको ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मैं रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग डुएबल था, रीजनिंग आप कर सकते थे 30 के अप्रोक्स में आप कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इस बार क्या था, सेक्शनल टाइमिंग था, तो बहुत बच्चे इसमें सेक्शनल टाइमिंग में काफ़ी उनको क्वेश्चंस क्या हुआ, अगर कोई बच्चे डे बेस्ड पजल में फंस गए तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा घुमावदार था तो उसमें फंस गए, तो पीछे वाला क्वेश्चन जो काफ़ी इजी वे में बनने वाला था तो वो सब क्वेश्चंस भी काफ़ी बच्चों के छूटे हैं। फ्लोर बेस्ड पजल पूछा गया था जो बनने वाला था, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया तो जो काफ़ी इजी था, जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपुल भी पूछा गया था जो इजी था। इनइक्वालिटी पूछा गया था, डाटा सफिशिएंसी थोड़ा सा घुमावदार था, इनइक्वालिटी बहुत इजी था, ब्लड रिलेशन पूछा गया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन 3 पूछे गए थे और मिसलेनियस के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बच्चे जो फंसे हैं, इसमें कुछ बच्चे डे बेस्ड पजल में, मंडे टू संडे वाले में और फ्लोर बेस्ड पजल में काफ़ी बच्चे फंसे हैं, जिसके कारण बहुत लोगों का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है रीजनिंग में वो घट गया है। और अगर मैं जेन्युइन बात करूँ तो इसमें भी अगर आपने 25 प्लस अटेम्प्ट किया है, 25 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में क्या है, तो मैथ्स में डीआई सबसे पहले मैं बात करता हूं। क्वांटिटी बेस्ड डीआई जो पूछी गई थी उसमें ABCD मतलब दिया गया था और कंटेनर 1 2 3 करके दिए गए थे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मतलब चावल रखा गया था गोदाम बी में, सी में, डी में 4 गोदाम थे, उसमें कंटेनर 1 2 और 3 दिया गया था, 2 कंटेनर के बारे में दिया गया था, तीसरा आपको क्वेश्चंस पढ़ के उसकी सहायता से आपको कंटेनर 3 का जो वैल्यू था वो निकालना था, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस को बनाना था। एक और काफ़ी लेंदी डीआई था जो पुरुष और महिला से रिलेटेड था, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए थे, पुरुषों की संख्या नहीं दी गई थी और क्वेश्चन इस तरह का था कि महिला जो था वो पुरुषों की संख्या से इतना ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या से 45% ज़्यादा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन जो था कैसलेट डीआई का जो काफ़ी लेंदी था और अगर कोई बच्चा इसमें फंस गया तो काफ़ी क्वेश्चंस उसके छूट गए।
हो सकता है बहुत बच्चों ने इसे बनाया भी होगा, जो सिम से रिलेटेड था, पोस्टपेड और प्रीपेड, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे, और पोस्टपेड और प्रीपेड जिसमें एक्चुअल जो डाटा था, एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो नहीं दिया गया था, वो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट था, और ये इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चंस मैं इसको कहना चाहूँगा। और कैसलेट डीआई तो हो गया, अप्रोक्सीमेशन काफ़ी इजी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डुएबल था। अर्थमेटिक में जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेल से रिलेटेड हो गया, एसआई सीआई हो गया, मिक्सचर के क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल क्या हो सकता है। अब मैं आप लोग के टॉपिक पे आता हूँ। बहुत बच्चों ने कहा कि सर मैंने 150 बनाया, 160 बनाया, तो एक्चुअल जब मैंने उनसे बात की कि आप लोगों का कंप्यूटर एक्यूरेट कितना बना, तो बहुत बच्चों ने कहा कि 35 बनाया, 33 बनाया। तो आप टोटल श्योरिटी से आप कंफर्म थे? बहुत बच्चे, हो सकता है बच्चों के पढ़ने वालों की कमी नहीं है, बहुत बच्चों ने किया भी होगा, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, बहुत बच्चों ने तुक्का भी मारा है। अगर आपने 10-20 तुक्का मारा तो आपका जो एक्यूरेसी है वो वहीं पे गड़बड़ हो गया, और आपका जो रिजल्ट है, आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने बनाया उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो हो सकता है बहुत बच्चों ने 150 बनाया होगा, 160 बनाया होगा, लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स, एक्यूरेसी मैटर करती है फ्रेंड्स। तो जेन्युइन अगर मैं बात करूं, जिन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करके बनाया है उनके लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम। हाँ, अब मैं हिंदी की बात करना भूल गया, सॉरी। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था, जो काफ़ी बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग रहा। तो मैं हिंदी की बात करता हूँ, चूँकि हिंदी में आप अच्छे से बना सकते थे, 30+ बना सकते थे। हिंदी में वैश्वीकरण से रिलेटेड आपको गद्यांश पूछा गया था, और फिर ग्रामर पोर्शंस और फिर फिलर वगैरह दिया गया था, तो उसमें भी 30+ आप बना सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपने 120+ अटेम्प्ट किया है विथ एक्यूरेसी, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे उनका जो अटेम्प्ट था वो 125 से 140 के बीच में लाई कर रहा था। 125 से 140, 130 के अप्रॉक्स में बनाने वाले बच्चों की संख्या बहुत थी, बहुत ज़्यादा। 130 के अप्रॉक्स बनाने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी फ्रेंड्स। और इस बार का जो एग्ज़ाम था, मॉड का कटअप कम जाएगा प्रीवियस से। क्यों जाएगा? लेवल ऑफ एग्जाम मॉडरेट था, पिछले बार काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेक्शनल टाइमिंग भी था इस बार, तो ये सभी चीज़ मैटर करेगी, और एग्ज़ाम का जो कटअप है वो प्रीवियस ईयर से कम जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने 120+ भी आपने अटेम्प्ट किया है विथ एक्यूरेसी, तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि 130 के अप्रॉक्स में काफ़ी बच्चों ने विथ एक्यूरेसी मेंटेन करके उन्होंने आपको बनाया है। 2-3 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने वाला जो है, बहुत बच्चे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 10-20 मार दिए तुक्के, तो उससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ सकते हैं, बट आपका सिलेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ सकते हैं। वो सिलेक्शन को आपको सिलेक्शन से बाहर करने के लिए काफ़ी है। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, जो 150 बना सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है, उनकी संख्या काफ़ी कम है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 200। तो कंपटीशन तो नो डाउट कंपटीशन टफ है, कंपटीशन टफ है, लेकिन इस बार जो कटअप है वो प्रीवियस ईयर से कम जाएगा। तो कारण मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर काफ़ी ट्रिकी था, और मैथ्स में भी थोड़ा सा पेपर लेंदी था, रीजनिंग में भी एक पजल, काफ़ी आपको पजल ही पूछे गए थे, तो एक पजल काफ़ी थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला भी था। तो ऑब्वियस मेंस का एग्ज़ाम है तो टाइम टेकिंग वाला होगा ही। और हिंदी में भी हिंदी भी थोड़ा सा, हिंदी को भी मैं ईजी नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बना सकते थे। इंग्लिश में बहुत बच्चे बोले मैंने कॉम्प्रिहेंशन, मुझे इसमें मतलब काफ़ी दिक्कत हुआ, तो जो इंग्लिश वाले थे वो इंग्लिश में भी उन्होंने भी 25+ आप आराम से इजी से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो मैं इंग्लिश के बारे में मुझे नहीं पता, मैं हिंदी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो वैश्वीकरण से रिलेटेड था, एक गद्यांश पूछा गया था, फिलअप पूछा गया था, समानार्थी शब्द पूछा गया था, जो जनरली पूछा जाता है। तो अब अगर मैं बात करूं कि कटअप क्या रह सकती है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक की जो एक्सपेक्टेड कटअप है उसको एनालाइज करना काफ़ी टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि ये इतने सेक्शन में आपके कटअप देते हैं, हर एक
जनरल, SC ST, OBC, EWS, MBC, ऊपर से मेल फीमेल अलग। यहाँ पे कटअप जो है काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कटअप प्रिडिक्ट करना, क्योंकि जनरल की भी जो अगर कटअप आएगी तो मेल की अलग आएगी, फीमेल की अलग आएगी। OBC की भी जो कटअप आएगी तो मेल की अलग आएगी, फीमेल की अलग आएगी। MBC की भी आएगी तो मेल फीमेल अलग, EWS की आएगी तो मेल फीमेल अलग। तो ओवरऑल मैं कटअप आप लोग के लिए एक बताता हूँ, जो आप लोग के लिए सहायता करेगा कि आपके कटअप क्या हो सकते हैं। अगर आपको जैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कटअप जो है मेरे अकॉर्डिंग इस बार 125 के अप्रॉक्स में रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 120 से 125। अगर 125 126 भी जा सकता है, 125 के अप्रॉक्स इस बार जनरल की कटअप आपको देखने को मिल सकती है। 147 140 इस बार कटअप नहीं जाएगा। इस बार एक्सपेक्टेड कटअप 125 127 125 से 130 के बीच में जाने की काफ़ी उम्मीद है। 125 के अप्रोक्स आपको जनरल की कटअप देखने को मिल सकती है। OBC उससे थोड़ा कम 112 से 118 के बीच आप मान सकते हो। EWS 110 के अप्रॉक्स में मान सकते हो। EWS की कटअप इस बार काफ़ी देखने वाली होगी कि क्या कटअप जाती है। जनरली बिहार में ज़्यादा अंतर नहीं रहता जनरल, OBC और EWS का, तो लेकिन मेंस में काफ़ी अंतर 3-4 नंबर का देखने को मिलता है। SC ST में भी मेल फीमेल सबकी अलग अलग कटअप है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कटअप 120 से 125 तक इस बार देखने को मिल सकती है, और लगभग काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि 125 के अप्रॉक्स मिले। अगर ज़्यादा जाता है फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा जाएगा तो 130 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, ये आप लिख के रख लो। 130 के अप्रॉक्स से ज़्यादा नहीं जा सकता है कटअप बिहार कोऑपरेटिव बैंक का। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो इसी मंथ में लास्ट वीक ऑफ सितंबर में 24-25 सितंबर को आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपके फाइनल अलॉटमेंट अक्टूबर नवंबर तक में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए जाएंगे, और ऑब्वियसली नवंबर लास्ट या दिसंबर तक में आपको ज्वाइनिंग करवा लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और लास्ट वीक ऑफ सितंबर के बाद आपको नवंबर में काफ़ी चांसेस हैं कि आपके फाइनल अलॉटमेंट दे दिए जाए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी 125 प्लस अटैम्प्ट किए हैं और 125 प्लस जिनका भी अटैम्प्ट है वो काफ़ी, और 120 प्लस भी जिनका भी अटैम्प्ट है, चूँकि वेरियस कैटेगरी से सभी बिलोंग करते हैं, तो उनका डेफिनेटली अभी काफ़ी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट था, और इस बार प्रीवियस ईयर जैसा नहीं, इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी था। प्रीवियस ईयर तो 147 149 आपके कटअप गए थे, और 130 के अप्रॉक्स इस बार 130 के नीचे यानी कि 125 के अप्रॉक्स आपको जनरल के कटअप देखने को मिलेंगे। और जिनका भी कम मार्क्स आएगा तो इसमें रिजर्व लिस्ट भी रखा जाता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपका जो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिर से मैं कहना चाहूँगा हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोज़।